मुझसे बोला मिलाद का सबूत कहाँ है कुरान में? मैंने कहा जो बीच रोड पर तुम ये समोसा खाते फिर रहे हो, इसका बयान कुरान में कहाँ है? तो बड़े भोले मुंह से बोले ये तो समोसा है। मैंने उसी भोले मुंह से कहा ये मिलाद है? तू समोसा बगैर कुरान के खा जाएगा? अरे बगैर कुरान के कुछ कर लेगा? समझ रहे हो? हर चीज से सबूत चाहिए। मैं आपको आसान सी जबान में आज एक फार्मूला बताता हूँ, इजाजत है? आसान सी जबान में एक फार्मूला बताता हूँ, इस फार्मूले को याद रखना और आइंदा ये मत पूछना कि मिलाद नबी का सेलिब्रेशन कहां लिखा है। तवज्जो है? बल्कि क्या पूछना, ये पूछना लो तमीमियां हम कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जनाबे वाला हमारे सामने, हम पूरी दुनिया जनाब हमें निगलने के लिए एक नाक की तरह खड़ी है, फन फैलाया हुआ नाक, पता नहीं किधर टसले, फन फैलाया हुआ नाक खड़ा है पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद भी हमारे 15 साल से 20 साल के लड़के, हमारी वो आवारा लड़कियां, बेहुदा लड़कियां जनाबे वाला माँ और बापों के सामने डांस कर रही हैं जनाब, मादल्ला है सब्बार मादल्ला। वो शादियों में नाच रही हैं, वो जनाब झूठे पीरों के साथ नाच रही हैं, वो बदतमीज मियाओं के साथ नाच रही हैं, वो बेगैरत बेटियां। हजरात मोहतरम, क्या जवाब देगा वो बाप? अल्लाह के सामने जाएगा नहीं, कहीं कभी अल्लाह के सामने नहीं जाएगा वो बाप जिसकी बेटी आवारा बदतमीज बीच चौराहे पर डांस करती हो। माज़अल्लाह, जब अल्लाह पूछेगा जनाबे वाला मैंने तुझे ये बेटियां दी थी, क्या किया तूने इन बेटियों का? मैंने अपनी रहमत दी थी, क्या किया इन रहमतों है मेरी इस रहमत का? बताओ क्या जवाब दोगे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते 3 लोग जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे। हमारे पास जनाबे वाला एक लंबी लिस्ट है हमारी बदतमीजियों की। अरे जितनी बड़ी बदतमीजी हम कर रहे हैं आज, नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजे हम नहीं रखते, साहिब निसाब होकर ज़कात हज हम नहीं करते, इतनी बड़ी बदतमीजी की कौमें लूत ने भी नहीं की थी, कौमें समूद ने भी नहीं की थी, कौमें ऐसा कौमें मदीन ने भी नहीं की थी। वो अल्लाह के नाफरमान थे, समझो है? वो अल्लाह के नाफरमान थे, हम भी नाफरमान हैं। वो नबी के गद्दार थे, हमारे बीच में भी गद्दार रहते हैं। हम उनकी चाय भी पीते हैं, उनके नाश्ते भी उड़ाते हैं, उनको लड़कियां देते भी हैं, लड़कियां लेते भी हैं, नबी के गद्दारों से मामलात भी रखते हैं। मुझे बताओ, इस दिल पे हाथ रख के कौमे समूद को अल्लाह ने क्यों खत्म कर दिया, सफाई हस्ती से मिटा दिया? 1 सेकंड, तवज्जो है? 1 सेकंड, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड। अल्लाह ने फरमाया गिर जा, बादल गिर गए, पूरी कौम तबाह, कौमे लूत। अल्लाह ने फरमाया तेरा जमीन पे जीने का हक नहीं है, नहीं है, ना फरमानी की बुनियाद पे जीने का हक छीन लिया अल्लाह ने, नहीं जी सकते। कौमे मदियन, मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में कई जगह फरमाता वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन वहुम क़ाइलून। अल्लाह इरशाद फरमाता और हमने कितनी ही बस्तियों को बर्बाद कर डाला इस हाल में कि वो कौमें सो रही थी, दिन में कैलूले कर रहे थे या रात को सो रहे थे, और हमने एक ऑर्डर किया, बर्बाद तो सब बर्बाद, सफाई हस्ती से नाबूद तो सब सफाई हस्ती से नाबूद। नाम मिट गए, एक साथ पूरी कौम का नाम मिट गया 1 सेकंड में। किस वजह से? नाफरमानी की वजह से। हम भी मर जाते, मिट जाते, तबाह हो जाते। अरे कौन सी बुराई नहीं है, जुए हम खेलते हैं, अल्लाह फरमाता जुआ हराम है, बड़ा सा बोर्ड लगा है, शराब हम पीते हैं,
और कहां है वो बेगैरत टूटने जालिम टूटन, ये नशेड़ी, ये आवारा, समाज में कीड़े मकोड़े, ये नशे वाले, खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब नशे वाला कब्र में जाएगा तो सबसे पहला नुकसान ये है कि अल्लाह के रसूल उससे मुंह फेर लेंगे और अल्लाह की रहमत उससे रूठ जाए। जब अल्लाह की रहमत ही रूठ जाएगी किसे मनाएगा? अबे किसे जनाबे वाला किसे मनाएगा? तू समझता क्या है कितने साल की जिंदगी है जनाब वाला? कहना चाहता हूँ जुए मेरे बीच में, टूटन मेरे बीच में, फूटन मेरे बीच में, बदतमीज मेरे बीच में, गुंडा मेरे बीच में, बदमाश मेरे बीच में, डांसर मेरे बीच में, आवारा मियाँ मेरे बीच में, नबी का गद्दार मेरे बीच में, फर्जी मज़ारों पे जनाबे वाला, फर्जी मज़ारों पे औरतों को लिटा लिटा के उनके साथ खिलवाड़ करने वाले आवारा मियां मेरे बीच में, नबी के गद्दार मेरे बीच में, हज़रत मोहतरम जनाबे वाला यतीमों का माल खा जाने वाले मेरे बीच में, बेवाओं का हक डकार जाने वाले मेरे बीच में, हज़रत मुस्तफा को बुरा भला कहने वाले हमारे इस समाज में, मुस्तफा की गंद सुन्नतों का खून करके गंदी नालियों के कीड़ों मकोड़ों को खिलाने वाले 70-70 साल के बूढ़े बेगैरत मेरे बीच में। अजान हो रही है और अजान होते होते मस्जिद के दरवाजे पे 60 साल का 70 साल का बुढ़ा जिसे अजान का पता नहीं है जनाब, वो मस्जिद के दरवाजे पे अजान होते टाइम बग्गी बाग खेल रहा है बैठा हुआ, ये आवारा मेरे बीच में। हज़रत मोहतरम ये जवान, जिस जवान को ना अल्लाह का पता है ना रसूलुल्लाह का पता है, ये मेरे बीच में है। ये जनाब वाला बालों में डिजाइन निकालने वाले, ये कपड़ों में फैशन निकालने वाले और फैशन और मेकअप की बातें 24-24 घंटे फेसबुक और जनाबे वाला व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करने वाले और कुरान शरीफ को महीनों महीनों ताकों में रखकर गर्द और गुबार में हटाने वाले मेरे समाज में मौजूद हैं। कुरान जनाबे वाला 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जुज़दान से निकला नहीं, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया और जनाब इधर 2-2 कोड़ी के फर्शों पे हर 5 मिनट पे वाइपर मारे जाते हैं मेरे घरों में। हज़रात क्या बदतमीजियां नहीं है? अरे इन्हें जीने का कोई हक नहीं था मगर फिर भी जी रहे हैं। जानते हो वजह क्या है? जानते हो वजह क्या है? सब मर जाते हो जैसे कौमें समूद मिट गई, सब खत्म हो जाते जैसे कौमें मदियन मिट गई, सब इस दुनिया से तबाह हो जाते, गारत हो जाते जैसे दूसरी कौमें तबाह हो गई। जानते हो वजह क्या है? अरे जानते हो वजह क्या है? तुम जरा हाथ उठा कर सुभान अल्लाह कहो, फिर मैं वजह बताता हूं, एक कारण बताता हूं। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान में, सुभान अल्लाह, मर जाते मिट जाते सफाई हस्ती से, यानी इतनी बदतमीजियां हैं, इतना मतलब इतनी नाफरमानी, इसके बाद पूरी दुनिया हम पे नाक की तरह फन फैलाए खड़ी है मगर फिर भी हम जिंदा हैं। तवज्जो है? 1400 साल की हिस्ट्री का वार, न जाने कितने बेहूदे हाकिम हमें मारने का संकल्प लेके जिस दिन कुर्सी पे बैठते हैं उसी दिन संकल्प लेते हैं मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। और ऐसे ऐसे जालिम हुक्मरान भी आए हैं जिन्होंने 40-40 लाख मुसलमानों को मारा है और दरियाए तजला का पानी लाल लाल कर दिया है। ऐसे ऐसे जालिम भी आए हैं जनाब वाला, मुसलमानों को लुकमे की तरह साफ कर दिया है। ऐसे ऐसे हाकिम भी आए हैं मगर इसके बाद भी हम जिंदा हैं। जिंदगी का हक नहीं है मगर फिर भी जिंदा है। हालांकि आज भी हमारे सरों पे कैसे कैसे हाकिम बैठे हैं तुम सब जानते हो। अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुमसे। ऐसे हाल में तो तुम्हें मस्जिदों में नजर आना चाहिए था। जो हाल इस वक्त चल रहा है, इस हाल में तो तुम्हें हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए था। हर वक्त मुसल्लों पे आंसुओं से मुसल्लों को तर कर देना चाहिए था। अल्लाह कौम के हालात बदल दे
अल्लाह कौम के हालात बदल दे, अल्लाह इस कौम पर रहम फरमा दे, मगर तुम्हें जनाब वाला कुछ याद ही नहीं आती। न जाने कितनी बेटियों की इज्जतें लुट गई। जाके देखो कितनी बेटियां जनाब दरवाजों पे बैठ के अपने सुहागों का इंतजार कर रही हैं। जाके देखो जी, अगवानपुर से बाहर निकलो और जाके देखो कितनी बेटियां अपने सुहागों का इंतजार कर रही हैं दरवाजों पे बैठ के। मगर उन दुखियारियों को अब कौन बताए कि अब उनका सुहाग वापस आने वाला नहीं है। निगल लिया है वक्त की गर्दिशों ने उनके सुहागों को। हजरात, ऐसे हालात में हम सबको अल्लाह और रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए था, मगर हम फिर भी मुतवज्जे ना हुए। हम मुझे बताओ तो सही, फिर कहते हो हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बर्बाद हो जाना चाहिए था। एक साथ पूरी कौम को तबाह हो जाना चाहिए था, एक साथ नामो निशान मिट जाना चाहिए था। जैसे जैसे पिछली कौमें बर्बाद हो गई, मगर फिर भी तुम जिंदा हो। उसका मुख्य कारण ये है, मेरा अल्लाह फरमाता है, वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। जरा जनाबे वाला तुम इसका तर्जुमा सुनो, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता, मार देता, सबको खत्म कर देता, सफाई हस्ती से मिटा देता, नामो निशान गायब हो जाता, मगर ए मेरे महबूब, अल्लाह अपने नबी से कहता, ए मेरे महबूब, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो, जोर से, जिस कौम में मेरे महबूब, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को तबाह कर दूं। हाय हाय, अब भी नहीं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, एक नारा लगाओ। जज़ाकल्लाह खैर। इमरान हनफी मुतशाबा लग रहा, नाम में भी मुतशाबा लग रहा, कोई बात नहीं है, अल्लाह के नाम में नहीं लगना चाहिए मुतशाबा। बात समझ रहे? हम लोगों की कोई बिसात नहीं है जनाब, अल्लाह ताला तुम पे और हम पे रहम फरमाए। मेरा कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, प्यार देखो इस नाफरमानी पर भी प्यार देखो। इरशाद फरमाता मेरे महबूब, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। इसका मतलब हमारा नबी सलामत है, तभी तो हम, अरे तभी तो हम, कैसा प्यार है अल्लाह का और कैसा प्यार है मुस्तफा का। मुस्तफा सलामत तो जनाब हम सलामत। इसीलिए चौराहे पर खड़े होकर 72 इंच का सीना करके वहाबी से कहो, हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी। अगर वो तुमसे पूछे व्हाट्स द प्रूफ, क्योंकि वो हर चीज का सबूत चाहता है, वो हर चीज का, वहाबी को हर चीज का सबूत चाहिए। मिलादे नबी का सबूत चाहिए उसे, नबी की पैदाइश को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका भी सबूत चाहिए उसे। मेरे पास फोन आते हैं, हालांकि मैं तो अपने सुन्नी भाइयों को कहता हूं कि यार तुम कैसे लोग हो, फोन करके पूछते हो कि फला साहब पूछ रहे हैं, फला साहब पूछ रहे हैं कि मिलाद नबी मनाना कहाँ लिखा है। हमको फोन कर रहा है, हमारा भी भाई, क्यों इसे कुछ पता नहीं। पता क्यों नहीं? इसे साइकिल चलाना आता है, इसे मोटरसाइकिल चलाना आता है, इसे जनाब कार चलानी आती है, कपड़े की दुकान चलानी आती है, इसे हर दुकान चलानी आती है। तो इसे
मसले का क्यों नहीं पता? तवज्जो नहीं है। अरे तवज्जो होती, उलमा के पास बैठते, कुछ सीखते, मगर वहां बैठने का जगह भाई कहाँ है? मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है। शैतान ने ऐसा पढ़ाया, चौराहा में फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया। अबे अपने गिरबान में तो झांक के देख, तू क्या क्या कर रहा है, तू क्या क्या कर रहा है। अब जब शैतान ने मौलवियों के खिलाफ इतना जहर भर रखा है, तो मौलवी के बाद बैठेगा क्या? जब बैठेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? शैतान चाहता ही ये है, शैतान यही चाहता है कि इल्मे दीन न जाने पाए, इल्मे दीन न जाने पाए। वो तो रोकता है, पहले तो मौलवियों के खिलाफ जहर भर दिया, जनाब वाला बचाओ, इस भोली भाली कौम ने बिगाड़ा क्या है किसी का, यूं कर दिया। और वो अच्छा और कर भी दिया, थोड़ी देर के लिए मान लो कर भी दिया, तो इमरान हनफी ने बुरा करा, मौलवियों ने क्या बुरा करा? तवज्जो है? मौलाना जाहिद ने बुरा करा, मौलवियों को क्यों लपेटा? मौलाना शाहनवाज ने बुरा किया, शाहनवाज ने किया, मौलवियों ने क्या किया? कुछ समझ में आई? यानी एक आदमी, और हम सही कहते हैं जिसने बुरा करा, मगर शैतान सबको कहलवाता है। कुछ समझ में आ गई? उलमा के पास न जाए। इसीलिए 70 साल के बुढ़े सीने निकाल निकाल के इमाम से कहते, इमाम साहब तुम तो पड़े हुए हो, हम तो कुबड़ रह गए। दांत मीस मीस के कहता है, हम तो कुबड़ रह गए। मैं कहता हूं भाई तू कुबड़ क्यों रह गया? तू अभी मरा नहीं, तेरा जनाजा नहीं सजा, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा 40 में नहीं हुआ, तेरा बोझ 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं, तू अभी जिंदा है। तू चाहे तो आज पढ़ ले, आजा मौलवी के पास बैठ जा, 15 दिन मोहब्बत से बैठ, तो इंशाल्लाह 15 दिन में अगर तेरा सीना कुरान के इल्म से मालामाल ना हो जाए, नाम फेर देना। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान बहुत मुश्किल है, अगर पहाड़ों पे उतारता तो पहाड़ बिखर जाते, रेजा रेजा हो जाते, मगर मेरा अल्लाह फरमाता मगर हमने इस हैवी कुरान को, इस मुश्किल कुरान को हमने याद करने के लिए आसान फरमा दिया। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान शरीफ को याद करने के लिए आसान फरमा दिया। फिर फरमाता है कोई याद करने वाला है, कोई पढ़ने वाला? कहाँ पढ़ रहे हो तुम जनाब वाला? तुम तो कुरान को कुछ समझ ही ना रहे। जबकि कुरान क्या है मैं अभी अगले पार्ट में बयान करूंगा, लेकिन अभी तो मैं जनाब वाला आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज का सबूत बहुत दिनों 15-20 साल पहले मुरादाबाद में संबल चौराहे पर डबल फाटक पे एक वहाबी मिल गया, मुझसे बोला कि वो मिलाद का बयान कुरान में कहाँ है? तो मुझे नजर आ गया उसके हाथ में समोसा था, आधा खाया हुआ आधा बचाया हुआ, बहुत दिनों की बात हो गई। मुझसे बोला मिलाद का सबूत कहाँ है कुरान में? मैंने कहा जो बीच रोड पर तुम ये समोसा खाते फिर रहे हो, इसका बयान कुरान में कहाँ है? तो बड़े भोले मुंह से बोले ये तो समोसा है। मैंने उसी भोले मुंह से कहा ये मिलाद है? तू समोसा बगैर कुरान के खा जाएगा? अरे बगैर कुरान के कुछ कर लेगा? समझ रहे हो? हर चीज से सबूत चाहिए। मैं आपको आसान सी जबान में आज एक फार्मूला बताता हूँ, इजाजत है? आसान सी जबान में एक फार्मूला बताता हूँ, इस फार्मूले को याद रखना और आइंदा ये मत पूछना कि मिलाद नबी का सेलिब्रेशन कहाँ लिखा है। तवज्जो है? बल्कि क्या पूछना, ये पूछना लो ये मुरादाबाद शुरू हो जाता कोसमोस से और दलपतपुर तक मुरादाबाद है, बहुत लंबा हो गया मुरादाबाद।
चलो मुरादाबाद छोड़ो दिल्ली चलो, दिल्ली छोड़ो बंबई चलो, किसी भी शहर में जाओ, हर शहर में, गौर से सुनना इस बात को, हर शहर में जहां भी तुम जाओगे बोर्ड मिलेंगे। कौन से बोर्ड? नो पार्किंग, नो, यहां गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, नो पार्किंग, यहां गाड़ी खड़ी। एक जगह आता नो हॉर्न, हॉर्न नहीं दे सकते, बाजा पिपैया नहीं बजा सकते, हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बीमार लोग हैं, हार्ट के बीमार हैं, नो हॉर्न, हॉर्न नहीं देना। तवज्जो है? तो एक तरफ लिखा होगा नो क्रॉसिंग, यहां आप रोड पार नहीं कर सकते, और एक जगह लिखा होगा नो स्पिटिंग, यहां थूक नहीं सकते, एक जगह लिखा होगा नो एंट्री, यहां आप एंट्री नहीं कर सकते, एक जगह लिखा होगा नो एडमिशन, अंदर जाना मना, एक जगह लिखा होगा अंदर जा सकते हैं आप लेकिन विदाउट परमिशन, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकते। नो 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 नो, नो का बोर्ड हर जगह है, यस का बोर्ड कहीं देखा? अरे गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं कर सकते, ये बोर्ड तो है, मगर यहाँ खड़ी कर सकते हैं, ये बोर्ड देखा कहीं? देखा तुम बताओ, क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा कि अगर यस का बोर्ड बनाने लगे तो कहां कहां का बनाएंगे? कोसमोस का बनाएंगे, उसके आगे का बनाएंगे, पीछे का बनाएंगे, किधर का बनाएंगे? भाई गाड़ी तो कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, 1000 जगह है गाड़ी खड़ी करने की, लेकिन 8 जगह वो है जहां खड़ी नहीं कर सकते। तो जहां खड़ी नहीं कर सकते वो जगह कम है, उनकी गिनती कर दी कि ये यहां नो है, बाकी यस है, यहां मत करो, बाकी हर जगह, बाकी सामने। अब मैं तुमसे पूछने लगूं कि यहां गाड़ी खड़ी करने का सबूत कहां है, तो मैं यही तो कहूंगा यार नो नो पार्किंग नहीं लिखा हुआ। तुम समझ गए? ये हजरत कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है और तुम भी समझ गए होगे। मैं आज सवाल का तुम्हारा लहजे ही बदलता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि तुम जो टेलीफोन पे इमरान हनफी को, मौलाना हारिस साहब को और मौलाना शहनवाज साहब को और इन्हें सबको परेशान करते, फला साहब जी, अबे फला साहब सब ये कहो क्या? देख, अब जब ये मिसाल समझ गए आप, तो अब जरा असल पॉइंट की तरफ आइए। वो क्या कहता है, मिलादे नबी मनाना कहां लिखा है? तो हम उससे ये कहेंगे कि पूरे कुरान में और तमाम हदीसों में हलाल होने का बोर्ड कहीं नहीं है, हराम होने का बोर्ड हर जगह है। तवज्जो है? हुर्रिमत अलैकुमुल खम्रो, शराब इज प्रोहिबिटेड, शराब हराम है, मुर्दार हराम है, जुआ हराम है, शराब हराम है, जिना हराम है। अल्लाह ने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए पूरे कुरान में, जनाब वाला अल्लाह ने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए कुरान में, और जनाबे वाला हदीसों में ये बोर्ड लगे हुए हैं, इट इज नॉट परमिसेबल, इट इज नॉट परमिसेबल, इट इज प्रोहिबिटेड। अल्लाह ने ये ममनू है, ये हराम है, इसकी इजाजत नहीं है। अब जिसकी इजाजत नहीं है उसके अलावा सबकी इजाजत। जोर से बोलो, जोर से। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अब मुझसे पूछते हो जनाब वाला मिलाद नबी मनाना कहाँ लिखा है, तो आप यूं कहो कि सवाल ये गलत है कि मिलाद नबी मनाना कहाँ लिखा है, बल्कि सवाल ये है कि मिलाद नबी ना मनाना कहाँ लिखा है, बोर्ड कहाँ लगा है? जहां जब बोर्ड नहीं लगा है तो सारी चीजें यस हैं, सब चीजें हलाल हैं, हराम के अलावा जो कुछ है, हराम का बोर्ड इसलिए लगा दिया कि वो कम है, अगर हलाल का बोर्ड लगाते तो 30 पारे कम पड़ जाते। अरे हलाल का बोर्ड लगाते तो 30 पारे, एक पारे में नहीं बनाना था। मिसाल के तौर पे
खीर होनी चाहिए, तो कैसी खीर होनी चाहिए? रस की होनी चाहिए, दूध की होनी चाहिए। फिर रस को कैसे, कौन से कोलू का होना चाहिए? संभल वाले कोलू का होना चाहिए या मुरादाबाद के कोलू का होना चाहिए? फिर आँच कितनी होनी चाहिए, आग कितनी लगनी चाहिए उसके अंदर, वो पतीली कैसी होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए, तांबे की होनी चाहिए, कलई की होनी चाहिए, बगैर कलई की होनी चाहिए। अब जब वो खीर पक गई तो औरत कौन सी पकाएगी? पर्देदार पकाएगी। तो पर्दा कितना बढ़िया होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वो औरत निकाह वाली होनी चाहिए, बगैर निकाह की होनी चाहिए जो खीर पकाए। और फिर जब वो खीर पक गई और प्लेटों में आए तो शीशे वालियों में लाएं या प्लास्टिक वालियों में लाएं। और शीशे वाली भी हो तो कहाँ की होनी चाहिए? लखनऊ की होनी चाहिए, दिल्ली की होनी चाहिए। फिर उन्हें खाया जाए तो चमचियों से खाएं या फिर या उंगलियों से खाएं। चमचियाँ होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? चांदी की होनी चाहिए या स्टील की होनी चाहिए। फिर वो सफ़ेद होनी चाहिए, कुछ लाल कलर का उसके अंदर कलर भी होना चाहिए। फिर जनाब वो मुंह में को आए तो एक साथ आए या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आए। हज़रात मोहतरम, खीर का ही पूरा बयान एक पारे का हो जाता। अरे समझे नहीं यार? अरे हजार सवाल है हर बात में। अरे बोलो ना, रोटी खाओ तो अब सवाल ये, कौन सी रोटी? मक्का की खाएं, बाजरे की खाएं, ज्वार की खा लें। तो ज्वार कौन से किसान की होनी चाहिए? कलमा पढ़ने वाला हो या बगैर कलमा पढ़ने वाला हो, या लाला की लामे या बाला की लामे? कहाँ की लामे? दिल्ली की लामे, मुंबई की लामे, कलकत्ते की लामे, मद्रास की लामे। फिर रोटी गोल पकनी चाहिए, तिकोनी पकनी चाहिए जनाब वाला, 3 कोने होने चाहिए रोटी के या 4 कोने होने चाहिए। फिर जनाब वाला वो रोटी खाए जाए तो कैसे खाए जाए? आहिस्ता आहिस्ता आनी चाहिए या पूरी एक साथ आनी चाहिए? और वो रोटी आधी आधी करें, 4 हिस्सों में करें या पूरी एक ही मुंह में ऐसे ही निगलने जनाब वाला? अब मुझे बताओ, हर सवाल में हजार सवाल है, मुझे बताओ 30 पारे कम पड़ जाते। इसलिए हलाल के बोर्ड नहीं है, हराम के बोर्ड है। और उसका मतलब ये है कि जहां हराम का बोर्ड नहीं है वहां हलाल ही हलाल है, हलाल ही हलाल है। अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे नबी की इज्जत करो। जोर से बोलो। बस एक कह दिया, कुलू हलालन तय्यबा, पाकीज़ा और हलाल चीज खाते रहो। तो अब तुरैया हलाल खाते रहो, भिंडी हलाल खाते रहो, भिंडी ये वाली भी हलाल है, ये वाली भी हलाल खाते रहो जनाब वाला। और तुरैया भी खाते रहो। चचेंडे अगर तुम ला रहे हो, चचेंडों से ज्यादा मोहब्बत करते हो तो चचेंडे भी खा लो। उड़द की दाल मसूर में भी मिला लो, और मसूर की जनाब वाला अरहर में भी मिला लो। चावल खाना चाहो तो उड़द की चावल, उड़द की दाल से बड़े प्यारे चावल लगते हैं जनाब वाला। चावल अगर 60 रुपए किलो के खाना चाहो तो खा लो, और 80 रुपए की ताकत है तो वो भी खा लो। और अगर 30 रुपए में ही काम चल जाए तो वही चला लो जनाब वाला। कहने का मकसद ये है कि जो हलाल है वो खाते रहो। हर सब्जी का नाम नहीं मिलेगा तुम्हें पूरे कुरान के अंदर। हजरात मोहतरम समझ गए ना? बस इतना मिलेगा कि हलाल खाते रहो, हमें कहीं नहीं मिला कि मिलाद नबी मनाना हराम है। हमने हदीस खंगाल के देख ली, हदीस में कहीं नहीं मिला कि मिलाद नबी मनाना हराम है। जब है ही नहीं बोर्ड तो हलाल है। और अगर तेरे अब्बा में हिम्मत हो, तवज्जो है, हिम्मत हो तो तू बोर्ड दिखा दे हराम होने का। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो कुरान में और हदीस में नबी के मिलाद को हराम होने का बोर्ड दिखा दे। इसलिए सवाल ये गलत है कि मिलाद नबी मनाना कहाँ लिखा है, बल्कि सवाल ये है मिलाद नबी ना मनाना कहाँ लिखा है। सवाल ये नहीं कि फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है, सवाल ये है फातिहा का ना पढ़ना कहाँ लिखा है। सवाल ये नहीं कि दरूद का पढ़ना कहाँ लिखा है, सवाल ये है कि दरूद का ना पढ़ना कहाँ लिखा है। सवाल ये नहीं कि सलाम का पढ़ना कहाँ लिखा है, सवाल ये है कि सलाम का ना पढ़ना कहाँ लिखा है। और 2 घंटे चला, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम पे फजल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। अब जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें, जैसे हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सुना है? इस्लाम के बहादुर सूरमा, वो अपनी टोपी में हुजूर का बाल रखते थे और बड़ी बड़ी जंगों में फतह याब हो जाते थे।
यहाँ तक जो ईरान की बाउंड्रियों में गए हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं मुसलमानों के, इस्लाम के मुजाहिदों ने। बात समझ रहे हैं? बड़े कैसे कैसे फतूहात की हैं। आज मादअल्लाह इस्लाम में मिक्सिंग कर रहे हैं लोग, तरह तरह की बातें नई नई पैदा हो रही हैं। जनाब वाला, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि समझने की जरूरत है, इस्लाम में जो नई नई बातें लोग ला रहे हैं उनसे इज्तनाब और परहेज करने की जरूरत है। आज मादअल्लाह सदबार मादअल्लाह बजाय किले फतह करने के हमारे बीच में इस्लाम को गलत रंग देने के लिए मादअल्लाह न कैसे कैसे हथकंडे शैतान इख्तियार कर रहा है, हमें समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सैयदना खालिद बिन वलीद अपने आंखों में, अपनी टोपियों में, माशाअल्लाह देखो गुब्बारा भी तायीद कर रहा, टोपी में हुजूर का बाल रखते थे। और जब वो इस्लाम का झंडा लेके ईरान पहुंचे, जब वो ईरान पहुंचे तो ईरान, उस वक्त ईरान सुपर पावर था उस जमाने में, जैसे आज अमेरिका सुपर पावर है, वैसे उस जमाने में सुपर पावर ईरान था और रूम था। तो जब वो ईरान पहुंचे तो ईरान के बादशाह को जब ये खबर हुई कि खालिद बिन वलीद आए हैं इस्लाम का झंडा लेके, तो उस पे बेहोशी का दौरा पड़ गया बादशाह पे। किस पे दौरा पड़ गया? बादशाह पे काय का दौरा पड़ गया? बेहोश हो गया। और जब उसे वहां के शाही हकीम होश में लाए, शाही हकीम जब होश में लाए और जब वो होश में आया तो उससे पूछा, हुजूर क्या बात हो गई, आप क्यों बेहोश हो गए? तो क्या कहता पता? देखो तुम्हारी कैसी बहादुरी थी। कहता है, क्या मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद आ गया? हकीम बोले ना, बिल्कुल गलत, आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया है, हमारे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद नहीं आया। तो वो कहता था तुम झूठ बोल रहे हो, खालिद आ गया। और ये क्या कहते, पीछे को गिर गया। ऐसे ही होता रहा शाम तक, अगले दिन पूरा दिन, और फिर अगले दिन पूरा दिन, और अगले दिन पूरी रात। होश में आता था, बेहोश हो जाता था, होश में आता था, बेहोश। खालिद का तसव्वुर आता था और बेहोश हो जाता था। चौथे दिन का सूरज देख नहीं पाया वो बादशाह, सुपर पावर, तवज्जो है, अरे जोर से और जोर से। चौथे दिन का सूरज देख नहीं पाया वो, एक खालिद की धमक ने सुपर पावर का जनाजा सजा दिया। खालिद को किसी ने पूछा, पूरा वाकया नहीं सुनाना चाहता, पूरा वाकया तुम्हारा सुना हुआ है। किसी ने जनाब वाला एक दूसरे बादशाह ने उससे पूछा था, खालिद बिन वलीद से पूछा था, खालिद ये तो बताओ तुम्हारी ताकत का राज क्या, तुम्हारी कुव्वत का सीक्रेट क्या है? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरी ताकत का राज मेरी टोपी है, मेरी ताकत का राज मेरी टोपी है। कहा क्या है इस टोपी में? तो मुस्कुरा के बोले, इस टोपी में मेरे नबी का पाकीज़ा बाल रखा हुआ है। जोर से और जोर से। अब मैं इमरान हनफी तसव्वुर की दुनिया में सैयदना खालिद बिन वलीद की बारगाह में चलता हूँ, तसव्वुर की दुनिया में, और हुजूर से पूछता हूँ कि आका खालिद बिन वलीद हमारे सरदार, हमारे सरकार, कौन से पारे में या कौन सी हदीस में लिखा है कि नबी का बाल टोपी में रख लो? कौन से पारे में लिखा है? हर चीज का सबूत चाहिए ना। कौन से पारे में लिखा है, कौन सी आयत में कि नबी का बाल टोपी में रख लो? तो खुदा की कसम हजरत खालिद बिन वलीद का जवाब मिलेगा, मेरे गुलाम इमरान हनफी, यह बात किताबे मोहब्बत में लिखी है। मैंने पूछा मोहब्बत कहाँ लिखी है? तो वो बोले मोहब्बत कुरान में लिखी है। अल्लाह फरमाता नबी की ताजीम करो और नबी से प्यार करो, बस इतना ही काफी है। नबी से प्यार तो नबी की हर बात से प्यार।
मिलाद से भी प्यार, झंडे से भी प्यार, जात से भी प्यार, बात से भी प्यार, मुँह मुबारक से भी प्यार, जात से भी, बात से भी। हज़रात ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि तफसीलन डिटेल में पार्टिकुलरली स्पेशली उस चीज का बयान कुरान और हदीस में नहीं मिलता, मगर हमें बोर्ड देखना है। जहां मना का बोर्ड है उसके बाद चले जाओ यस का बोर्ड है। बहरहाल आगे चलता हूं जनाब वाला, टाइम इजाजत, टाइम तो है। अल्लाह फजल फरमाए। हमारा तो असल में अल्लाह की तौफीक और आपकी दुआओं से रोजाना यही काम है, इसलिए हम आपको एक लिमिटेड टाइम ही दे पाएंगे। मगर हमें अफसोस है कि आज जनाब वाला इस्लाम को, मुसलमान को और पूरे कुरान को पूरी दुनिया टारगेट कर रही है, मगर हम अपने तौर पर ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, समाज में जो बदतमीजियां हैं वो बंद करो। जो बदतमीज, और सब जानते हैं बदतमीजी क्या है, ऐसा कोई नहीं है कि ये जानता ना हो कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। सब जानते हैं काला क्या है, सफेद क्या है। मिसाल के तौर पे नमाज ना पढ़ना बंद करो, नमाज ना पढ़ना बंद करो, नमाज पढ़ना शुरू करो। झूठ मत बोलो, सच बोलो। मकरो मक्कारी नहीं करना, अय्यारी नहीं करना। अपनी बेटियों पर, अपने घर की औरतों पर आपको ही कंट्रोल करना है। जनाब वाला पर्दों का इल्तिजाम करें, वो झूठे फर्जी मज़ारों पे न जाएं। वो जनाब वाला वहाँ पेशियां आ रही हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं कि माज़अल्लाह उन पे सवारियां आ रही हैं। बड़े पीर साहब की सवारी आ रही है, ख्वाजा साहब की सवारी आ रही है, माज़अल्लाह साबिर पाक की सवारी आ रही है। अब कैसी सवारी हो गई कि तुझ पे आ रही है। हमने सवारियां आनंद विहार में देखी हैं, मगर अब पता चला बड़ी बुआ की भी सवारी इन पे ही आ रही है, बधाइयों वालों की। ढोंग है, फरेब है, होक्स है, बच के रहना। इस समाज को इन गंदे होक्सों से बचा लो। अल्लाह की कसम, आधे शैतान की शरारत से बच जाओगे। शैतान की आधी शरारत झूठे मियाँ का पैदा करना, शैतान की आधी शरारत खुदा की कसम फर्जी मजार पे इन औरतों का ले जाना, इन पे जनाब पेशियां होना, हजरात ढोंग है, फरेब है। और इन आवारा गर्दों के साथ अपनी बेटियों को नचाना नहीं, डांस नहीं करना। मियाँ ऐसे नहीं होते जो जहन्नम को लेके जाए। मियाँ ऐसे होते हैं जैसे मेरा बरेली का ताजे शरीयत, गव्वास बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, फखरे अजहर, खुदा की कसम चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, और दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। ऐसे मियाँ को तलाश करो जो तुम्हें जन्नत लेके चला जाए। ऐसा मियाँ जिसका दामन थामो तो मुस्तफा की गुलामी नसीब हो जाए। हज़रात मोहतरम, ऐसा मियाँ मत ढूंढना कि दामन थामते ही जहन्नम के रास्ते सारे के सारे क्लियर हो जाएं। खुदा की कसम, हमारे समाज में ऐसे आवारा मियाँ मौजूद हैं जो नमाज नहीं पढ़ते और रोजे नहीं रखते, बल्कि नमाजों को मना करते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कुछ आवारा बदमाश मियाँ, यहाँ तक कहते हैं कि नमाज दिल की नमाज है, नमाज दिल की नमाज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर नमाज दिल की होती तो करबला के मैदान में मेरा हुसैन सजदे में झुकाना होता। अल्लाह इस बच्चे को शाद व आबाद रखे, और इस बच्चे को अल्लाह दोनों जहान में मेरा मौला खुशहाल रखे, और इसके साथ साथ मौला ताला तुम सबको खुशहालियां अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अगर नमाज दिल की होती तो करबला में मेरा हुसैन झुकाना होता। अगर नमाज दिल की होती तो वो दोनों नन्हे मुन्ने शहजादे हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के दरियाए फुरात के किनारे पे, जिस कुत्ते ने, वो दुनिया का हरीस लालची आवारा कुत्ता जो तलवार लेके मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों को दरियाए फुरात पर मादल्ला से बार मादल्ला काटना चाहता था, तो उससे वो नन्हे मुन्ने मुस्लिम बिन अकील के शहजादे कहते थे पहले मेरा, बड़ा कहता था पहले मेरा, छोटा कहता था पहले मेरा। तो जनाबे वालद फिर दोनों कहने लगे ऐसा करना, मुझसे बड़े भाई का लाशा न देखा जाएगा। छोटा बोला बड़े का न देखा जाएगा, बड़ा कहता है छोटे का न देखा जाएगा। और दोनों ने ये फैसला कर लिया ऐसा
ऐसा करना, हम दोनों के दोनों दरियाए फुरात के किनारे एक साथ सजदे में जाएंगे और तुम्हें एक साथ हम दोनों की गर्दन उड़ा देना। खुदा की कसम जमीन कांप गई थी, आसमान लड़ख गया था। मैं जानना चाहता हूं, अगर नमाज या इबादत दिल की होती तो खुदा की कसम वो नन्हे मुन्ने शहजादे सजदे में अपनी जानों को कुर्बान ना करते, सजदे में ना जाते। मतलब ये है कि नमाज जनाबे वाला नमाज दिल की नहीं है। इसलिए छुटकारा हासिल करो झूठों से, छुटकारा हासिल करो शैतान के चेलों से। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जाहिल सूफी शैतान का खिलौना है, शैतान का खिलौना मेरे नबी का फरमान है। इसलिए जनाबे वाला याद रखना, खूब याद रखना कि पीर जरूरी है, मगर पीर ऐसा हो जो बादशाह हो, पीर ऐसा हो जनाब वाला, पीर ऐसा हो जो जनाब वाला नमाजी हो, रोजेदार हो, परहेजगार हो और खुदा की कसम उसका शजरा है, उसका सिलसिला मुस्तफा रहमत तक जाता हो। और सबसे बड़ी बात आज के दौर में ये है कि उसकी गर्दन में आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी की गुलामी का पट्टा पड़ा हो। खुदा की कसम आज फितनों की घड़ी है, जगह जगह ईमान पे डकैती है, जगह जगह ईमान पे डकैती है, जगह जगह ईमान पे डकैती है। ऐसे हाल में आज की दुनिया में खुदा की कसम ये सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके सिर्फ अफगानपुर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में हमें ये कहते हुए जरा सी हिचक नहीं होती कि इस देश में अगर किसी ने दीन फैलाया है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज है, निजामुद्दीन है, अलाउद्दीन है, ताजुद्दीन है, हमीदुद्दीन है, मजीदुद्दीन है, फजलुल्लाह है, हाफिज शाह जमालुल्लाह है, कुतुबुद्दीन है, हमीदुद्दीन है, मजीदुद्दीन है, शाहजी है, मेरा किछोछे वाला मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी है। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने दीन फैलाया है, मगर इन बुजुर्गों के फैलाए हुए दीन को आज के दौर में अगर किसी ने बचाया है तो वो मेरा आला हजरत इमाम अहमद रजा है। इमाम अहमद रजा अल्लाह की कसम जिन्होंने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला। इमाम अहमद रजा जिनकी मेहनतों की वजह से आज बर्रे सगीर में सुन्नियत जिंदा है। इमाम अहमद रजा जिसका दुश्मनों को भी इकरार था, दुश्मनों को भी, अगर आज के दौर में कोई सच्चा आशिक है, दुश्मनों को भी इकरार था कि इमाम अहमद रजा मुस्तफा का सच्चा आशिक है। जोर से बोलो, जोर से। इसलिए पीर को जब भी तलाश करो, 4 शर्तें हैं पीर की, वो 4 शर्तें इन उलमा से पूछो और इन उलमा के करीब जाओ और शैतान को राजी मत करो, मत करो, मत करो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो जिस अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, जिस अल्लाह ने इंसान बनाया। और फिर मैं जनाब वाला भी तो आपको बताया नहीं बहुत कुछ मेरे अल्लाह की कुदरतों के जलवे अगर मैं दिखाऊं, सुभान अल्लाह। देखो कितना खूबसूरत बनाई है अल्लाह ही किसान, अरबों खरबों लोग पैदा कर दी। मेरा अल्लाह फरमाता अपनी जात में तुम कभी गौर नहीं करते। अल्लाह फरमाता वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम अपनी जात में कभी गौर नहीं करते कि मैंने तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे नेमतों से नवाजा। देखो आंखों को देख लो, आंखों को, खुदा की कसम जिसकी आंखें ना हो उससे पूछो आंखों का मोल क्या है। तुम्हारे पास है इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन जिसके पास ना हो आंख उससे पूछो आंखों की कीमत क्या है। फिर मेरे अल्लाह ने इन आंखों को कैसे कैसे पर्दों में बारीक और दुनिया के सारे डॉक्टर मिलकर भी वो पर्दे कर, वो पर्दे अल्लाह की कसम बना नहीं सकते जैसे पर्दे मेरे अल्लाह ने। पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, फिर उसमें लेंस, लेंस में लेंस, फिर लेंस में लेंस, हजारों पर्दों के पीछे आंख। जोर से बोलो, कभी गौर किया तुमने ये दिमाग जो हमारे जिस्म का सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट है, जो हर बात सोचता है, खुदा की कसम कैसे मजबूत हड्डियों के बीच में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इस दिमाग को किस तरीके से मेरे अल्लाह ने
मजबूत हड्डियों के बीच में खिलाफ और खिलाफ में खिलाफ, खिलाफ में खिलाफ, पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा। और उसके बाद तुम्हारा दिमाग कभी गौर किया जनाब कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कैसी रक्षा और सुरक्षा कर रहा है? ये दिल को देखो, पूरे जिस्म के अंदर वायरिंग को देखो, ये हजारों रगों का ये जाल बना सकते हो तुम। अरे और इतना ही नहीं, कुछ बातें कैच करनी लोगों ने, वरना अल्लाह ने तो ऐसा, सुभान अल्लाह। तुम अपने अंगूठों को देखो, ये अंगूठा, आज दुनिया में 8 अरब लोग हैं, तो 8 अरब के 16 अरब अंगूठे, मगर हर अंगूठा सबसे अलग। ये जरा सी जगह में हर इंसान के अंगूठे में मेरे अल्लाह ने चिप रख दी। जोर से सिग्नेचर भी करना आता है तो अंगूठा लगाओ बेनामे पे। अंगूठा किसी का मेल नहीं खाता, क्या शान वाला अल्लाह है। 8 अरब, 7, 6 अरब लोग, अरबों लोग, बिलियनों लोग, और किसी का अंगूठा किसी से मैच नहीं करता। मेरा मोबाइल तुम खोल नहीं सकते, मेरा फिंगर अलग है, तुम्हारा अलग है। क्या शान है मेरे अल्लाह, कैसा एहसान किया तुम पे, और फिर भी तुम अल्लाह की तरफ से भटक रहे हो और अल्लाह की तरफ से जनाब वाला शैतान की तरफ चले जाते हो। बहुत अफसोस होता है जिसे शैतान किडनैप करके डांस नहीं करना, डांसरों के पास मत जाना, और जनाब वाला फर्जी मज़ारों को और जनाब वाला अपनी औरतों पे मादल्ला सदबार मादल्ला पूरा कंट्रोल हमें अपनी माँ और मैं। ये मेरी बेटियां, ये किसी और की बेटियां नहीं है, मेरी बीवी, ये आपकी बीवी है, जो जनाब वाला कभी बाजार पे, कभी मज़ार पे, कभी बाजार पे, कभी मज़ार पे। जनाब वाला मेरे आला हज़रत सरकार से किसी ने पूछा, आका औरत का मज़ार पे जाना कैसा है? तो मेरे आला हज़रत फरमाते, ये पूछते हो कि मज़ार पे जाना कैसा है, बल्कि ये पूछो जब वो घर से निकलती है तो अल्लाह और उसके रसूल की कैसी लानतें बरसती हैं उस पर। निकलने वाले पे बरस रही हैं तो नाचने वाली पे कितनी बरस रही होंगी। इसलिए वो लोगों होश में आओ और इस्लाम को समझो, दीन को समझो, और खुदा और रसूल के मिशन को समझो। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया के हालात को समझो। आज हालात हमसे क्या कह रहे हैं, रो और अल्लाह को राजी करने की कोशिशें करो। बहरहाल मैं जनाब आगे बढ़ते हुए आपसे चंद माशाअल्लाह, मुझे 12 मिनट और सुन लो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो। मैं चाहता हूं पूरा 1.5 घंटा आपकी खिदमत कर लूं। ये 12 मिनट और हैं, इंशाअल्लाह सुन लो, अल्लाह तुम्हें जनाब वाला कबूल फरमाए। देखो, इतने बड़े एहसानों के बाद मेरे अल्लाह ने तुम पर सबसे बड़ा एहसान ये कर दिया कि तुम्हारे बीच में अपना महबूब भेज दिया। जोर से कह दो, ऐसा महबूब भेजो जिस महबूब ने जनाब तुम्हारी समाज की दशाएं बदल डाली, दिशाएं बदल डाली, समाज के अंदर जहालत थी, अल्लाह के रसूल आए, इल्म फैला दिया। अल्लाह के रसूल से पहले दुनिया में इल्म आम नहीं था, जरा जोर से कह दो, अल्लाह के रसूल से पहले जहालत ही जहालत थी दुनिया में। क्या था? अरे जब इल्म नहीं था तो मशीन कहां से आती? ये बात बड़े पते की है, रात के 1 बजे अगर सुन सको तो सुना दूं। जोर से हाथ उठा के सुभान अल्लाह का। और ये बात ऐसी है कि कल सूरज निकले तो ये मत कहना कि इमरान हनफी ने तकरीर क्या की, बल्कि कल सूरज निकले तो तुमसे कोई ये पूछे कि तकरीर क्या की, तो तुम इस बात को बताना कि ये तकरीर की। याद करो, आज यहूदी मुझसे पूछ रहे हैं कि नबी का क्या फायदा, ईसाई पूछ रहे हैं हुजूर का क्या फायदा है, दुनिया की होल नॉन मुस्लिम सोसाइटी पूछती है कि हुजूर का क्या फायदा है। तुमसे भी पूछ रही है, बताओ तुम कोई फायदा बता सकते हो सरकार का? अल्लाह फरमाता हमने नबी को भेजा, अब नबी पाक के आने से सुभान अल्लाह फायदा क्या पहुंचा, वो फायदा सुनो। जब हुजूर
तशरीफ नहीं लाया था जमाने के पर्दे पे अंधेरे ही अंधेरा, अंधेरे ही अंदर सबसे बड़ा अंधेरा जहालत का अंधेरा था। इल्म नहीं था जनाब वाला, इल्म नहीं था, इलिटरेसी थी जनाब चारों तरफ। हजरत मोहतरम मेरे नबी के आने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जब नबी आ गए, 40 बरस के हो गए, जब 40 बरस के हो गए तो मेरे अल्लाह ने मेरे नबी से इरशाद फरमाया, आ मेरे महबूब आजा मेरे महबूब गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे कुरान दे दूं। अब ये कुरान का फायदा भी सुनना, जिस कुरान को हम 6 महीने के लिए जूस दाना में लपेट कर रख देते हैं। आ मेरे महबूबा मैं तुझे कुरान दे दूं, मैं तुझे कुरान दे दूं। अल्लाह फरमाता आ मैं तुझे अपना बयान दे दूं। तो जनाब वाला आ गए महबूब गारे हिरा में, तशरीफ लाए मुस्तफा। अब जनाब वाला जब हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। हजरत जिब्राइल कुरान लाए तो कुरान में सबसे पहली सूरत ये लेके आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। सबसे पहली सूरत में अल्लाह ने पहली घोषणा फरमाई, क्या? अल्लमल इंसान मा लम यालम। बाज़ मुफस्सिरीन की तफसीर के मुताबिक मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जोर से बोलो। अब इल्म का उजाला आम हो गया, नबी के आने के बाद इल्म का उजाला फैला, तभी जनाब वाला इंसान इतना होशियार हुआ कि उसने मशीनें बनानी शुरू कर दी, उसने सैटेलाइट में जाना शुरू कर दिया, उसने चांद पे जाने की बातें कर ली। वरना हुजूर से पहले लोग चांद पे जाने की बातें कहाँ करते थे? हुजूर से पहले लोग आसमान में सैटेलाइट में जाने की बातें कहाँ करते थे? हुजूर से पहले लोग हवाई जहाज में बैठने की बातें कहाँ करते थे? ये हुजूर का कमाल है। हुजूर आ गए, जिंदगी मिल गई, और कुरान आ गया, इल्म को उमूमियत मिल गई, इल्म आम हो गया। हजरत ये कुरान जिसे तुम आसान सी किताब समझ रहे हो, झाड़ फूंक की किताब, मलेरिया होगा तो पढ़ के फूंक दो, टाइफाइड होगा तो पढ़ के फूंक दो, ये कुरान सिर्फ झाड़ फूंक की किताब नहीं है, बल्कि ये कुरान सहीफे इनकलाब है। इस कुरान को सीनों से लगाओ, सर पे उठाओ, कुरान सीखो और कुरान सिखाओ, और अपने बच्चों को भी कुरान सिखाओ। कुछ बनाओ, मगर इस कुरान से अलग क्यों करते हो? इस कुरान से जुदा क्यों करते हो? और अपने बच्चों को कुरान की तालीम क्यों नहीं देते? आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। इसलिए लोगों अल्लाह की तरफ आओ, रसूल की तरफ आओ, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसा बनाया और तुम्हारे बीच में प्यारे मुस्तफ़ा को भेज दिया। सुभान अल्लाह। रसूल इनकलाब बना के वो जिंदगी है हमारी, और हम जनाबे वाला उन अल्लाह के रसूल की गुलामी के लिए दुनिया में आए। हमारा सर अल्लाह के सामने झुके और हमारा दिल हमेशा मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने झुकता रहे। और जनाब समाज में जो गंदगी है, इस गंदगी को हमें जनाब वाला हर हाल में खत्म करके अल्लाह और रसूल का झंडा बुलंद कर देना चाहिए। अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखो, समाज में कैसा परिवर्तन लाए मुस्तफ़ा। कहने वालों को कहना पड़ गया कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, और खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, और खुद ना थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा, बड़ी मुश्किल से इस्लाम यहाँ तक आया है, बड़ी कुर्बानियों से आया। अल्लाह वालों ने औलाद दी तो कुरान तो इस्लाम यहाँ तक आया, अल्लाह वालों ने जान दी तो इस्लाम यहाँ तक आया, अल्लाह
वालों ने जनाब वाला अपने माल अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किए, तो इस्लाम यहाँ तक आया। हमें जरूरत इस बात की कि हम उस इस्लाम की और उस ईमान की हिफाजत करें और शैतान के बजाय अपने खुदा को राजी करें, अपने रसूल को राजी करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।